भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो भगवान बनने की हैसियत को लाना है। और ने अंतिम प्रवचन 16 कारण का 1 साल से लंबी कड़ी वो चल रही थी, उसका आप लोगों के बीच में दे दिया था अंतिम बार उस मंगलाचरण को और उसकी मुख्य बिंदु को बताते हुए अपनी बात को आगे। क्योंकि आप लोग तैयार रहना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो साल भर प्रवचन किए उन साल भर के प्रवचनों को मैं प्रयास करूँगा 6 दिन में देने का, प्रयास करूँगा उसके क्रीम कोटेशन 6 दिन में सिर्फ मुख्य बिंदु सार आपके बीच में दूंगा। आप लोग चाहें तो उसको कॉपी पेन से ऐड कर लेंगे। प्रवचन वात्सल्य का क्या मंगलाचरण था कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समादर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। मैंने आपसे बात करी थी सहन करने की, और उसमें मैंने कहा था सहने से हम अपने कर्मों का हनन तो करते ही हैं और साथ में सबको अपनी ओर प्रभावित कर लेते हैं। और जो सहनशील होता है उसका ऑरा, उसका पावर, उसकी ऊर्जा कई गुना अधिक बढ़ते चले जाती है। सहन करना एक अपने आप में आंतरिक विकास का कारण है, आध्यात्मिक स्वरूप का उद्भवन कराने वाला है, नया जीवन दिलाने वाला है और प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला है। इसलिए सहनशील जो आत्मा होती है वास्तविकता में वो सबसे उत्कृष्ट होती है। वो मग्गे का उदाहरण भी दिया था कि सहन करो, पहला मग्गा ठंडा लगता है लेकिन बाद वाला जो है हम नहाते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप जितना सहनशील बनोगे उतना अच्छा है। और मैंने कहा भी था 4 परिस्थितियाँ 5 परिस्थितियाँ बताई थी कि जो आत्मा प्रतिकूल परिस्थिति में सहन करता है तो क्या होता है, उसका कर्मबंध कौन सा होता है, साता का ही कर्मबंध होता है, शुभ का ही कर्मबंध होता है। उस कठिन परिस्थिति में उस समय लोगों का उसके प्रति क्या व्यवहार होता है, क्या सोच बनती है, सबकी सोच बहुत अच्छी बनती कि बहुत सहनशील आत्मा है। उस कठिन क्षण में हमारी विशुद्धि, जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में और बहुत मन से लड़ते हैं तो निश्चित विशुद्धि भी बढ़ती है। उस कठिन दौर में हमारे जीवन में कौन सा धर्म ध्यान होता है, तो हम ये सोचते हैं मेरे कर्म का उदय, तो विपाक विचर धर्म ध्यान होता है। और मैंने कहा था इसी आपको ऐसे मौके कितनी बार हुए, ऐसे मौक़ों से मिलन कितनी बार हुआ, उसको विचार करना। एक और उदाहरण दिया था कि जैसे कोई दर्द होता है तो हम सहन करते हैं, उसे अपना कर्म का उदय मानते हैं, इसी प्रकार से अगर कोई प्रतिकूल व्यक्तित्व मिले उसको भी कर्म का उदय मान लेना। एक और बात बोली थी कि सिर में दर्द होता है तो हम सिर पर घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं और बाम लगाते हैं, बांध लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कोई प्रतिकूल व्यक्ति मिल जाता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो प्रतिकूल व्यक्ति को भी अगर हम घी लगा देंगे, तेल लगा देंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा सब कुछ होता चला जाएगा। कि प्रवचन की बात थी, अब शुरुआत से हम चलते हैं कि प्रवचन श्रृंखला भगवान बनने की अपन ने प्रारंभ करी थी और शुरुआत ही हमने यहाँ से करी थी कि कोयले से ढका हुआ, कोयले से लिपटा हुआ और कोयले से सना हुआ क्या होता है, वो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा। पर हीरे की क्या चमक है, क्या दमक है, क्या आभा है, क्या उज्ज्वलता है, क्या प्रकाश है, क्या उसका अनुपम स्वरूप है। जब हीरे पर से वो कालापन की परत हटती है तभी सच्ची परत दिखती है और उसकी वो चमक, वो धमक, वो आभा, वो उज्ज्वल, वो प्रकाश, वो अनुपम स्वरूप कब हटता है, जब वो कालापन कोयले का हटता है। कोयले से ही हीरा निकलता है, ये निश्चित रूप से आप मान के चलना। तो संसार के प्राणी भी कोयले से लिपटे हुए हैं। कोयला मतलब क्या, कर्म रूपी कोयले से लिपटे हुए हैं। अगर हीरे के भांति चमकना है तो क्या करना होगा, इन कर्म की कालिक को आपको हटाते जाना होगा। तो निश्चित रूप से वो दिव्य आभा आपके जीवन में आ जाएगी। और तीर्थंकर बनने के लिए 5 मंगलाचरण उस वक्त किए थे कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन से हटाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में लाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को अपने जीवन में पाना होगा। ये यहाँ से शुरुआत करी थी। वो आस्था कौन सी आस्था, आस्था तो हमारे अंदर है महाराज जी। आस्था है तभी तो हम
आपके पास बैठे, लेकिन इस आस्था की बात नहीं थी। उस आस्था का पूरा प्रवचन अपन ने क्या किया था, अगर कोई बैठा हो पुराना व्यक्ति किसी ने सुना हो, कि ये आस्था वाली बात नहीं थी। वो कौन सी, बस ये आस्था आपके अंदर हो जाना चाहिए कि तेरा और मेरा एक ही स्वभाव है। ये मानना बहुत कठिन है। मतलब क्या हो गया, पूजन भक्ति से हटकर मैं भी भगवान हूँ, पहले ये आस्था आपके अंदर आ जानी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से भगवान बन जाएंगे। खुद के अंदर भगवान की सच्ची आस्था रखोगे तो खुद भगवान बन जाओगे। ये सच्ची आस्था आएगी। जिस समय आत्मा को भगवान मानने लग जाओगे तो जीवन के सब उतार चढ़ाव आपके समस्त जो है आपकी जीवन की कठिनाइयाँ वो दूर होते चले जाएगी। मुझे कर्म छू नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, ये जब तक आप नहीं मानोगे, सच्ची श्रद्धा आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप ये मान के चलना भगवान नहीं बन सकते हो। तो मेरा स्वरूप क्या है, अगर पक्का श्रद्धान हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती है, कोई तुम्हें बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो ये वाली बात अपन ने उस प्रवचन में पूरी करी थी। और दूसरी थी कि तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। अनास्था का तात्पर्य क्या है, अनास्था मतलब आस्था के बाद बात आ रही अनास्था, मतलब जिस धर्म पर या जिस गुरु पर हमें विश्वास है उन्हें नहीं मानना, यही आस्था होती है। लेकिन इसको हमने क्या किया था, पाप को भी धर्म मानना। सबसे पहला बिंदु बहुत बड़ा दिया था, एक प्रवचन इस पर किया था, पाप को धर्म मानना। मतलब जो पाप कोई सब कुछ मानते हैं और अपने जीवन को ऐशो आराम और भोग विलास से जीते हैं, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। दूसरा, दिखावे को धर्म मानना, इस पर पूरा प्रवचन किया। तो सिर्फ दिखावे को धर्म मानते हैं, वो धर्म करते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, वो कुल मिला के वो अनास्थावान सार्वक है, क्योंकि वो अंदर से नहीं कर रहे, उनका वो पूरा का पूरा दिखावा है। निश्चित मान के चलना। तीसरा प्रवचन अपन ने किया था कि किसी को दुखी करके, हम क्या किसी को दुखी करके, मतलब हम ये चाहते हैं हम किसी को दुखी नहीं करें और हम मतलब हम सबका भला करते चलें, उसको भी आप धर्म मानते, लेकिन नहीं, उसको भी मैंने अनास्थावान बोला था। क्यों, क्योंकि बहुत से लोग यही मान रहे हैं कि मैं दूसरों की पीड़ा हरूं, कष्ट हरूं, पीड़ा हरूं, कष्ट हरूं, ये धर्म तो है, लेकिन ध्यान रखना ये धर्म सिर्फ व्यवहारिक रूप से रह जाएगा। अगर वास्तविक धर्म करना होगा, आज तो आपका वो जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आज तो आपका जीवन ऐसा है धर्म में बन सकता है। कैसे बन सकता है कि करुणा और दया होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आस्था भी प्रभु के प्रति होना ही चाहिए। और चौथी बात ये थी कि सेवा को धर्म मान लेना और मंदिर और भगवान से दूरी बना लेना, तो वो भी यहाँ पर अपन ने इस पर पूरा प्रवचन किया था। और फिर उसके बाद अगली बात अपन ने करी थी कि आत्मा को धर्म मानने वाला अनास्थावान श्रावक है। अभी तो बोल रहे थे आत्मा को ही मानना, नहीं, आत्मा ही आत्मा सब कुछ है। मतलब क्या, पूजन भक्ति कुछ है ही नहीं, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी अनास्थावान श्रावक कहलाएगा। और फिर उसके बाद शुभ उपयोग को ही धर्म मानने वाला, वो भी उसकी मानसिकता भी पूरा एक प्रवचन इस पर क्या था, अनास्थावान श्रावक कहलाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब जो क्रियाएं कर रहे हैं, मतलब क्या, आत्मा को स्वीकार ही नहीं करना, पूजन भी सब कुछ मान लेना, अभिषेक ही सब कुछ मान लेना, विधान ही भक्ति सब कुछ मान लेना, वो भी ध्यान रखना अनास्थावान ही है। कितनी बड़ी बात बोल दिएगी कि पूजन करने वाला भी अनास्थावान है, क्योंकि उसने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया है। रुपया कमाना और रुपया कमाकर धर्म मानकर खूब दान देना, ये भी अनास्थावान श्रावक है। कहीं नहीं कहा गया है कि आप रुपया दान करने के लिए कमाओ, उसके भी अनास्थावान श्रावक कहा है। और आठवां और अंतिम बिंदु बहुत शानदार था, वो उस पर भी अपन ने बहुत अच्छी बात करी थी कि धर्म त्याग, मंदिर तो बहुत करना, इतना करना कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन घर के माता पिता को अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी अनास्थावान श्रावक ही कहलाएगा, वो भी अनास्थावान है। ऐसे 8 बिंदु कह रहे थे। दूसरा, अंधी आस्था, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन में हटाना होगा। इसके भी 8 बिंदु हमने आपके बीच में दिए थे। मात्र क्या, भगवान को, भगवान से मांगना, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये भी क्या है, अंधी आस्था है। भगवान सब करने वाले हैं, ये मानना भी क्या है, अंधी आस्था है। सब आप यही मानते हो सब कुछ कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है। अगर ऐसी आपके अंदर मानसिकता है तो ये अंधी आस्था है। मात्र आत्मा को ही मानना, ये भी क्या है, अंधी आस्था है। सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ये भी क्या है, अंधी आस्था है। वो चावल का बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, चावल सब चढ़ा रहे हैं तो मैं भी चढ़ा रहा हूँ, पर अभी तो यही नहीं मालूम चावल क्यों चढ़ाते हैं। इस पर बहुत अच्छा प्रवचन किया था हमने। चावल अभी नहीं, वो लोग नहीं बोलेंगे, हालांकि इस पर मैं यहाँ भी बोल चुका हूँ, यहाँ भी शुरुआत में मैंने बोला था, तो हम है ना, फिर भी एक आध जने से तो पूछ ही लेता हूँ मैं यहाँ ये वाली बात। बोलो कौन बताएगा, किससे पूछूँ,
हाँ पहले अल्लू ने पिंटू ने पहले नीचे मुँह कर लिया, तो नहीं पूछ रहा हूँ, चिंता मत करे। हाँ बोल भैया। हाँ पिंटू के अपने अन्नू का सुपुत्र बोलेगा चावल क्यों चढ़ाते हैं? ये अंधी आस्था बता रही है क्यों चढ़ाते बता। अब देख लो, उधर मत देखे अन्नू नाराज मत हो बच्चे पे। देखो ये अंधी आस्था है। वो 18-20 साल का है, 20 साल से चावल चढ़ा रहा है, पर क्या है अंधी आस्था, उसको यही नहीं मालूम क्यों चावल चढ़ाना है। तो ये अंधी आस्था हुई कि नहीं? अरे ये तो मालूम पड़ना चाहिए काय के लिए चावल हम चढ़ा रहे हैं, क्यों गेहूं नहीं चढ़ा रहे हैं, क्यों मूंग नहीं चढ़ा रहे हैं, क्यों चना नहीं चढ़ा रहे हैं। तो भैया समझ लेना, क्या नाम है इसका? आदि। नाम तेरा तो आदि रखा है पापा ने, क्या है? तो आदिश। तो आदिश भाई समझ बात को, चावल क्यों चढ़ाते? अंधी आस्था यहाँ दूर करना चाहता हूं। क्यों चढ़ाते बताओ? क्योंकि चावल के ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलका उतर जाता है, उसके बाद उसको हम बोएंगे तो वो उगेगा नहीं। ये भाव से चावल चढ़ाते हैं कि भगवान जैसे ये चावल को बोऊंगा जमीन में तो उगेगा नहीं, मैं भी ये चावल चढ़ा रहा हूं कि अब मेरा जन्म मरण समाप्त तो हो जाए, इस भाव से। तो इसी अंधी आस्था है, हम तो बस चल रहे हैं, उनने किया तो हमने कर रहा है, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, ये वाले पर फिर भय और लोभग्रस्त चित्त से धर्म मानना, ये भी अंधी आस्था है। कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये भी अंधी आस्था है। और देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं, लेकिन क्या सिर्फ शास्त्र को ही मानना, ये भी अंधी आस्था हैगी। माना मैं क्या मानना, मैं शास्त्र को ही मान रहा हूँ तो ये भी अंधी आस्था है। या फिर मान लीजिए सिर्फ गुरु को मानना, ये भी अंधी आस्था है। या सन को मानना, ये भी अंधी आस्था है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे मैंने बोला था, हर एक के 8-8 बिंदु दिए थे। 8वें नंबर पे बोला था कि चारित्र और चर्या दिख रही है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, आंखों के सामने दिख रहा है, फिर भी माथा टेक देना, अरे ठीक है। तो ये भी क्या है? अंधी आस्था है। बहुत सोच समझ के हमें अंधी समझना चाहिए क्या है। फिर उसके बाद बात आती क्या है कि निर्मल आस्था की। निर्मल आस्था पर मैंने बात करी थी, तो निर्मल आस्था को बहुत अच्छे से 8 अंगों पर बहुत सुंदर 8 प्रवचन इस पर अलग अलग किए थे कि निर्मल आस्था का मालिक का स्वामी अधिपति वही होता है। एक ही बीज अक्षर लिया था, बस वो आपके जीवन में जाना चाहिए। वो बीज अक्षर था सहानुभूति। क्या था? सहानुभूति। सहानुभूति जिसके पास होगी समझ लेना उसके पास सम्यक दर्शन है। हम इस सहानुभूति को अपने जीवन में लेके आए तो निश्चित ये मान के चलना सब कुछ अपना हो जाता है, हो जाएगा। और उसमें अपन ने सबसे पहले जिसके पास प्राणी मात्र के प्रति मैत्री है, जिसके प्रति सबके प्रति हृदय में करुणा है, वो व्यक्ति अत्यंत निर्मल और निश्चिंत, निर्भय और निशंक हो जाएगा। वही निशंकित अंग का पालन करने वाला होगा। फिर दूसरे नंबर पर हमने बात करी थी निकांक्षित अंग पर सहानुभूति, जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, सबके उपकार करने में तत्पर रहता है, सांसारिक भोगों की आकांक्षा से सहज ही दूर हो जाएगा। उसे परमार्थ से ही सच्चा सुख मिलता चला जाएगा और भौतिक सुख का सच्चा सुख उसे प्राप्त होता चला जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही बात करूंगा, निर्मल आस्था का तीसरा बिंदु क्या है, आपको ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है निर्मल आस्था के लिए, कौन सा है? तो निशंकित। निकांक्षित के बाद कौन सा अंग होता है? निर्विचिकित्सा। जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है तो वो मलिन शरीर को देखकर घृणा कभी नहीं करेगा, वो कभी भी इस प्रकार से मलिनता को देखकर अपने मन को अपवित्र घृणा वाला नहीं लाएगा। और फिर उसके बाद अगली बात बोली थी हमने कि जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है तो चौथा नंबर पर दूसरों के दोषों को देखेगा ही नहीं कि सामने वाले के अंदर क्या बैड हैबिट्स हैं, उनको जाएगा ही नहीं और देखेगा ही नहीं। और फिर वो क्या करता चला जाएगा, जो सहानुभूति वाला होगा वो उपगोहन करते चले जाएगा, वो निश्चित रूप से दोषों को ढकता चला जाएगा। सहानुभूति उपगोहन के बाद क्या है, जो सहानुभूति रखता है वो क्या करता है, वो निश्चल प्रेम अपने आप, जो सहानुभूति रखता है तो निश्चल वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, ये निश्चित मान के चलना। और जो सहानुभूति रखता है उसके माध्यम से प्रभावना तो होती चली जाएगी। इस सहानुभूति से ही 8 बातों को अपन ने बहुत अच्छे से घटित करके बताया था। फिर उसके बाद आई थी बारी कि तीर्थंकर बनना है, तो अगला बिंदु था निर्मल आस्था, अर्थात परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। तो परम निर्मल आस्था मतलब क्या है, जो लोक कल्याण की भावना से आपूरित श्रद्धा का नाम था परम निर्मल आस्था। परम निर्मल आस्था जो आत्मा की संवेदना को व्यापक बनाना, सर्वभूत आत्म भावनाओं को बनाए रखना, वही यहाँ पर था। और जिससे हमारे अंदर कौन सी भावना आए, एक ही भावना दी थी उस दिन हमने उस प्रवचन में, मिट्टी में
सब भूतेषु, मतलब मैत्री भाव हो मेरा, किससे हो? सभी जीवों से मैत्री भाव हो। ये वाले भाव के साथ अपन इस पूरे प्रवचन को रखा था, ये हमारे अंदर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हैगी। ऐसे ये 10-12 लगभग प्रवचनों से अपन ने 5 प्रवचन पूरे पहली भावना कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि। अब दूसरी भावना विनय संपन्नता। तो विनय संपन्नता पर बहुत अच्छी बात अपन ने रखी थी कि भगवान बनने का दूसरा और प्रमुख कारण है, जब तक विनय आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक आप भगवान नहीं बन सकते हो। और विनय अपने आप में क्या है? विनय होता किसमें? कहते जो विनय करता है वो तपस्वी होता है। जो विनय करता है वो तपस्वी होता है। क्यों तपस्वी होता है? क्योंकि जो अंतरंग तप है, उस अंतरंग तप में विनय को कहा है प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। तो विनय को तप के अंदर कहा है, उसमें कहा था विनयम नयति कर्ममलम इति विनय। क्या बोला था? विनयम नयति कर्ममलम इति विनय, मतलब जो कर्म मल को दूर कर दे वो विनय कहलाती है। इसीलिए कहा है विनय मोक्ष द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। विनयाम याति पात्रताम, विनय से जो है क्या आती है? वो अपने आप पात्रता आती चले जाती है। वो यहाँ पर अपन ने 5 प्रकार की विनय करी थी। लोकानुवर्ती विनय, अर्थ विनय, कामतंत्री विनय, भय विनय और यथार्थ विनय। मतलब हम लोग लिहाज में विनय कर रहे हैं। एक होती है पैसा कमाने के चक्कर में दुकान में आने वाले ग्राहक की हम विनय करते हैं, ठीक है। एक होती है कि बड़े अधिकारी है उनकी विनय कर रहे हैं। एक कामतंत्री मतलब अपनी वासना पूर्ति के कारण विनय कर रहे हैं। लेकिन अपन ने बात करी थी यथार्थ विनय की। जब तक वो यथार्थ विनय कौन सी? सच्ची विनय की बात करी थी। और वो सच्ची विनय कि अपन ने पूरे बिंदु उस वक्त तैयार करे थे। और सबसे पहले अगर तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देने होगा, क्योंकि वहां पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा सूत्र बोला था विनय के लिए, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। तो अपन ने इसी पर से पूरा प्रवचन प्रारंभ किया था और कहा था तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को बहुमान देना होगा। यह मंगलाचरण था। तो जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की प्यास होना चाहिए, पहला बिंदु। जिसके पास ज्ञान है, जैसे आपके यहाँ बाई जी के पास ज्ञान है तो उनसे ज्ञान प्राप्ति की प्यास होना चाहिए, पहले बंधु। जिसके पास ज्ञान है उसके ज्ञान की अनुमोदना होना चाहिए, उनके लिए कहना चाहिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आलोचना नहीं होना चाहिए। विनय, दूसरी बात, जिसके पास ज्ञान है विनय पूर्वक वहां पर हमें ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जिसके पास ज्ञान है विनय है उसके पास क्या इतनी विनय होना चाहिए। उसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया था, पूरा एक बताया था हमने कि जब आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जब एक स्थान पर किशनगढ़ शायद ब्यावर में कहीं मिले थे, वहाँ मिले थे तो वहाँ पर एक सिंहासन था और एक सिंहासन था तो एक सिंहासन पर उन्होंने ज्ञान सागर जी बोले आप बैठो और धर्म सागर जी बोले आप बैठो। ज्ञान सागर जी बोले आप दीक्षा में बड़े हो, तो वो धर्म सागर जी बोलते हैं कि आप ज्ञान में बड़े हो। मैं दीक्षा में बड़ा हूं लेकिन आप ज्ञान में बड़े हो, आपने मुझे ब्रह्म से मतलब उसमें पढ़ाया। दोनों का लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हुआ ये कि दोनों मान नहीं रहे थे, उस सिंहासन को हटा दिया गया। बोले दोनों एक साथ एक पार्टी में कहलाते हैं। तो यहाँ ज्ञान की निश्चित रूप से ये विनय होती है कि ये ज्ञान विनय थी, अपन ने बात बोली थी। फिर उसके बाद क्या है, क्या तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा। दर्शन की विनय मतलब आप ये मान के चलना आपके जीवन में अभिषेक है तो ये मान के चलना विनय भगवान के प्रति है, पूजन के प्रति। दूसरा बिंदु था पूजन का, तीसरा बिंदु था प्रवचन का, चौथा बिंदु था स्वाध्याय का। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कौन सी विनय आपके जीवन में? दर्शन के प्रति विनय है, नहीं तो नहीं है। एक बात बोली थी कि जब हम बाहर जाते हैं तो आकुलता होती कि नहीं हमारे भगवान के दर्शन छूट रहे हैं। अगर ये आकुलता हो रही है तो निश्चित मान के चलना हम दर्शन विनय हमारे जीवन में। और फिर उसके बाद अगला बिंदु था कौन सा कि तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा। और चारित्र का मतलब ये था कि जिन महान आत्माओं ने का चारित्र है उसको पढ़ो सुनो और सुनकर गदगद हो जाना, यही बहुत बड़ी बात हैगी। और करें तो जो चारित्रवान साधु हैं उनकी संगति में जाना, उनके पास बैठना। और था जैसे जैसे अगर
क्या करना है, तो उनके जैसे बनने के भाव होना और स्वयं के प्रति ऑब्जर्व करना कि मैं कितना उनको पाल पा रहा हूं और बेदाग चारित्र का पालन करना। और अगर चारित्र में कुछ गलती हो जाए तो उन चारित्रवान के पास जाकर स्वीकार कर लेना। ये सब चारित्र विनय की बात अपन ने करी थी। और चारित्र विनय के बाद अगली बात कौन सी थी कि तीर्थंकर बनना है तो उपचार के साथ सम्मान देना। उपचार विनय, उपचार विनय मतलब क्या? उपचार विनय मतलब खड़े होना, किसके आगे? बड़ों के आगे खड़े होना। अगर कोई आ गए तो पीछे चलना, हमेशा जय जय बोलना, हमेशा उनके लिए ताली बजाना, बड़ों के आगे नहीं बोलना। जो हुआ वो सब कुछ किसको सौंप देना? गुरु को सौंप देना। जो गुरु जी हमेशा हमारे करते आए थे, जो होता था वो किसको सौंपते थे? करते स्वयं थे। और नाम क्या बोल देते? ज्ञान सागर जी महाराज सब वहां से बैठे बैठे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विनय होती है। अपना अहम गल जाता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? गुरु का हैगा। तो बस ये अपने आप में ये क्या विनय कहलाएगी? चारित्र की विनय, बड़ों की विनय कहलाएगी। और क्या एक और बहुत अच्छा बात अपने इसमें बोली थी कि क्या? थर्ड बटन सी। क्या हो गया महाराज जी? थर्ड बटन सी मतलब बड़ों से आंख मिलाकर बात नहीं करना, हमेशा नीचे मुख करके ही बात करना चाहिए। उदाहरण भी आपको मैंने दिया था प्रशांत जी मुंबई का कि वो जब हमारे चरणों में आते हैं तो नीचे मुख करके ही हमेशा बात करते, गंभीरता से ही बात करते हैं। आरके जैन साहब का बोला था सरलता में, उसी प्रकार गंभीरता भी उनके पास बहुत है। आरके जैन साहब बैठे ना बिलासपुर वाले, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। और क्या आठवां बहुत अच्छा बिंदु दिया था, ध्यान रखना कान खोलकर, वास्तविकता में अगर विनय है तो क्या? कभी भी गुरु की बात में नहीं बोलना। वो ये मानना उसके जीवन में धिक्कार है जो गुरु की बात में नहीं कर दे। ये वाले बिंदु पर अपन ने बात करी थी 8वें नंबर के। ऐसे 8 बिंदु यहाँ हो गए पूरे के पूरे। और तप विनय, तप में विनय क्या था कि तप में पहला बिंदु था कि तप में छोटा भी तप करता हो तो उसकी अनुमोदना करना, ये तप की विनय। भले वो छोटा है तो क्या हुआ। फिर दूसरा, कोई ध्यान में बैठा हो तो क्या? छोटे के पास जाकर भी योगी भक्ति कर कर, हमारे संघ की परंपरा थी कि उनको नमोस्तु करना, बताना। और फिर तप विनय में छोटे छोटे हम नहीं कर पा रहे उपवास तो प्रतिदिन, तो अपन करते ही हैं प्रतिदिन छोटे छोटे नियम, तब से अपन ने प्रारंभ, तो छोटे छोटे नियम रोज लेना। और फिर उसके बाद अगला बिंदु अपन ने दिया था कि तप के प्रति उत्साह, छोटा भी त्याग करूंगा लेकिन चाहे जो हो जाए बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से करूंगा। और तप को भी बदल बदल कर करना, आज ये किया है तो कल वो करूंगा, कल वो किया है तो परसों वो करूंगा, ऐसा। और 6वें नंबर पर जो नियम लिया है वो कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना। प्राण चले जाए पर जो मैंने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट से मैं कभी भी अपने आप को बदलूंगा नहीं। और 7वें नंबर पर तप है क्या? 6 आवश्यक मेरे जो करने योग्य उनको भी बहुत अच्छे से करना, उसको बहुत अच्छे से करूंगा। और जो तप नहीं करता है उसकी भी विनय करूंगा। अरे कोई बात नहीं, वो नहीं करता है, भगवान उनके अंदर भी ताकत आ जाए, उनके अंदर भी हो, ताकि उनकी भी हो। ये 8 बिंदु अपन ने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिए थे। और ज्ञानी, और कौन सा विनय अगले? हाँ, ज्ञान के विनय में और 4 बिंदु रह गए। क्या था कि ज्ञानियों के प्रति जीवन समर्पित करूं, ऐसा आपके मुख से बार बार निकलना चाहिए। और हमेशा जो ज्ञानी मिले आपको उनके क्या करना है? हमेशा उनके चरण छूना है। और एक और बात बोली थी कि जो 4 समय स्वाध्याय करता है, सुबह मतलब सुबह से तात्पर्य कब? रात्रिकालीन सुबह 4 बजे, फिर उसके बाद 9 सुबह अभी हाल, फिर दोपहर में और फिर रात्रि में, वो सबसे बड़ा विनय वाला कहलाता है। ऐसा आचार्य से कहना था कि जो साधु चारों कालों में स्वाध्याय करता है वो ज्ञान विनय को करने वाला होता है। फिर उसके बाद एक और बात इसमें बोली थी कि ज्ञान विनय में जब भी कोई शास्त्र पढ़ो तो कोई ना कोई त्याग अवश्य करो, तो वो ज्ञान की बहुत बड़ी विनय कहलाएगी। और अंतिम बिंदु उसमें ये दिया था कि जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसको जीवन में उतारना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाना चाहिए, और जो आपने पढ़ा है उसको सबको वायरल करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ये मैंने पढ़ा है, ये आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, इस प्रकार से जानना चाहिए है। एक और हो जाएगा प्रवचन। अब उसके बाद ये लगभग मेरे ख्याल से इतनी देर में मैंने 7, 8, 6, 7 प्रवचनों का सार आपको दे दिया। बहुत
स्वीट में दिया आएगा। अब अगली भावना थी हमारी, अभी तो तीसरी भावना हो पा रही है, सील वतिश्चार। इसका मंगलाचरण क्या था? ये प्रवचन तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने चलाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन हो गया था ये हमारा। इसकी 8 मंगलाचरण बहुत अच्छे से सुन लो कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बहुत मेहनत लगती है, हंस रहे हो तुम, बड़ी मुश्किल से प्रवचन तैयार होते हैं, एक एक बिंदु में चिंतन कर करके तैयार किए हैं, ऐसा नहीं है। तो हिंसा का तांडव जो बात थी, क्योंकि तीर्थंकर बनने की ये तीसरी परम भावना है सील वतिश्चार, उसमें हमने शुरुआत यहीं से करी थी कि जैसे एक रथ पर घोड़ा बैठकर आप जैसे मान लीजिए रथ तो चलता है, लेकिन कैसे चलता है? उस घोड़े के माध्यम से चलता है, और फिर वो घोड़ा भी कैसे चलता है? तो बोले जैसे आप उसको खींचोगे वैसे ही चलता है। आप अगर उसको यूं करोगे तो रुक जाएगा, उसको आप थोड़ा ढील दोगे तो वो अपने आप दौड़ने लगेगा। उसी प्रकार संसार के रथ को चलाने के लिए सबसे अच्छा अपने जीवन को बांधने के लिए क्या है? व्रत और सील की जो लगाम है, उसके माध्यम से आपका जीवन अच्छा और महान बनता चला जाएगा। और उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? व्रत लेने का मतलब क्या है? लगाम लगाना माना है। तो जब पाप को आपने बुरा माना है तो पाप करने में रुचि क्यों? जब आप पाप को बहुत अच्छे मानते हो तो पाप के प्रति आपकी रुचि क्यों, और त्याग के प्रति उत्साह क्यों नहीं? हालांकि ये निश्चित मानना पड़ेगा कि भाषा वालों ने तो जब जो प्रवचन त्याग का किया है, वो पूरे के पूरे दिन वहाँ प्रवचन के बाद सब लोग बोलते थे इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग। जो था सभी लोगों ने वहाँ त्याग कर दिया। और त्याग क्या कर दिया? बाहर में सब्जी वालों ने बोला हमारे आलू बंद हो गए, हमारे यहाँ और क्या बहुत सारी जो चीज़ें वो हो गई, वो बोलने लग गए थे, और दूसरे लोग भी उन चीज़ों को छोड़ने लग गए थे। तो निश्चित पाप की सीमा बनाओ, अनावश्यक चीज पापों को परित्याग करो। सबसे पहले नंबर अनुव्रत को समझो, और अनुव्रत में हिंसा का तांडव था, और हिंसा का तांडव हम ऐसा कर लेते हैं, हमारी जो पापात्मक प्रवृत्तियां हैं वो 24 घंटे चलती रहती, और बहुत सारे पाप हम करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सुबह उठते ही जिस पानी का हम उपयोग करते हैं और गीजर चलाते हैं, उसमें उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई मर्यादा नहीं। हम वो पानी गर्म तो करते हैं, लेकिन अनछना पानी आता है, कितने जीव उसमें आते हैं और कितने वो कीड़े अब बेचारे मर जाते होंगे तड़पते तड़पते आपके उस पानी गर्म करने में। एक बूंद में हजारों जो है वो जीवों का वहाँ संहार हो जाता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम सुबह उठते ही पाप की श्रृंखला चालू कर देते हैं। सुबह उठते ही हम नहाते तो हैं, लेकिन मांस के लोथड़ों से नहाते हैं, उस साबुन से नहाते हैं जिसमें क्या होता है, मांस होता है, नहाते हैं। और हम क्या उन शैम्पू को लगाते हैं जिन शैम्पू में क्या होता है, उन बहुत सारे जीवों का क्या होता है, खरगोश की वो पूरी बात करी थी। हम सुबह से उठते हैं और अपने क्या करते हैं, मंजन करते हैं। कैसे करते हैं? हड्डियों से बना उस पेट से अब मंजन प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे हम खाते तो हैं। आइसक्रीम की बात करिए, आइसक्रीम की हकीकत आपके बीच में रखी थी। कैडबरी फास्ट फूड की हकीकत अपने बीच में रखी थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इन सबका अपन एक काम करेंगे, कल वो जो चीज़ें हैं उसका सार दे दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि समय अपना हो गया है। तो अगर आपको लगे कि हाँ छोड़ने योग्य हो तो आप छोड़ देना, क्योंकि वो तो बहुत एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़ता है। इन लोगों ने इतनी जल्दी नहीं छोड़ी थी, उनको डिटेल में बताया था जब उन लोगों ने छोड़ा है। तो हिंसा के तांडव 20 प्रवचन प्रयास करूंगा, 20 का पूरा सार प्रयास करूंगा, ताकि अगर आपको मन बन जाए तो सब लोग कायसर करके छोड़ देना। वैसे आप लोग भी सब बोल रहे हैं अच्छे हम लोग, तो अच्छे बनकर आप लोग बता देना तो बहुत अच्छा रहेगा। इतने ही रखते हैं, अपना समय हो गया है। आगे के प्रवचनों को अपन का सार अपन आगे देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिवशोक की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस जानित तम वांद मानस